In this video, we are going to learn about biofuels. So first, we will look into the data about our energy sector. तो इंडिया में जो एनुअल एनर्जी प्रोडक्शन है वो 410 गीगावाट्स का है, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 25% कंट्रीब्यूट करती है, स्टेट गवर्नमेंट 25% करती है और प्राइवेट सेक्टर जो है 50% कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो जो एनर्जी के जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो है फॉसिल सोर्स एंड नॉन फॉसिल एंड थर्ड है न्यूक्लियर। तो जो फॉसिल है वो 56% कंट्रीब्यूट करता है, नॉन फॉसिल है वो 41% और न्यूक्लियर सेक्टर जो है वो 1% है कंट्रीब्यूट करता है हमारी टोटल एनर्जी डिमांड में। तो फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड हम पे जो है उसमें कोल जो है वो 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है और गैस का जो है 66% कंट्रीब्यूशन है। ये 56 का टोटल है, मतलब 50% कोल से आता है, गैस से 6% आता है। नॉन फॉसिल बेस्ड जो है यानी कि हमारे जो रिन्यूएबल सोर्स है ना, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये इससे रिलेटेड है। ओके, इसमें से जो सोलर जो है वो 16% कंट्रीब्यूट करता है, विंड 10%, हाइड्रो पावर जो है 11% कंट्रीब्यूट करता है और जो बायोमास है वो 2.5% कंट्रीब्यूट करता है। और बायोमास में से जो है बायो इथेनॉल जो है वो बायोडीजल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोडक्शन है इसका, ठीक है। और हाइड्रो बेस्ड जो पावर प्लांट है ना, इसमें जो है 25 गीगावाट्स तक के पावर प्लांट कवर होते हैं। पहले 5 गीगावाट की लिमिट थी, लेकिन इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 25 गीगावाट की कर दी थी। तो लेट्स लुक इनटू व्हाट आर बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स हैं हाइड्रोकार्बन के वो सोर्स हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब हाइड्रोकार्बन सोर्स है जिससे आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। और जो भी प्रोड्यूस किससे होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर से, वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर। तो क्या होता है, जैसे अपना कोल है, ठीक है, कोल जो है वो भी एक हाइड्रोकार्बन का सोर्स है। ये भी जो है ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम लगता है। कि मतलब ये जिस लगभग गोंडवाना टाइम का कोल है हमारे पास, है ना, तो इतना लॉन्ग टाइम होता है। लेकिन बायोफ्यूल्स में जो है हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में कर देते हैं प्रोड्यूस, इसलिए ये जो है क्लीनर भी होता है, इसी रीज़न से क्लीनर होता है। तो बायोफ्यूल्स के टाइप्स देखते हैं। तो कुछ फ्यूल्स होंगे वो सॉलिड होते हैं बायोफ्यूल्स, जैसे चारकोल हुआ या फील्ड वुड हुआ। ये किससे होता है कि मतलब बर्निंग से हो जाता है, कि आप वुड को बर्न करोगे तो जो उससे है ये प्रोड्यूस हो जाता है। बाकी लिक्विड बेस्ड भी होते हैं, जैसे बायोडीजल हो गया, बायो इथेनॉल हो गया। तो बायोडीजल का जो फॉर्मेशन वो क्या था कि लिपिड्स हुआ, या जैसे कोई ऑयल, कोई भी ऑयल चलेगा आपको। जैसे गवर्नमेंट जो है रूको लेके आई थी, रीयूज कुकिंग ऑयल बेस्ड, ठीक है। तो ये उसका जो ट्रांसएस्टिफिकेशन कर दोगे तो आप बायोडीजल प्रोड्यूस कर लोगे। और बायो इथेनॉल जो है वो फर्मेंटेशन से होगा। बेसिकली क्या है कि अल्कोहल बेस्ड फ्यूल होता है ना ये, तो फर्मेंटेशन कर दोगे आप ईस्ट की प्रेजेंट से, तो आपको जो है बायो इथेनॉल मिल जाएगा। गैस बेस्ड होते हैं जैसे बायोगैस, जो उसको आप सिन गैस भी कहते हैं, है ना। तो ये जो है मिथेनोजेनेसिस के प्रोसेस से होता है। मिथेनोजेनेसिस क्यों, क्योंकि इसमें मीथेन प्रोड्यूस होती है ना, वही बायोगैस कहलाती है अपनी। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो मीथेन और जो है CO2 प्रोड्यूस कर देते हैं। एनारोबिक मतलब जो कि बिना ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करते हैं, ये याद रखना, एनारोबिक बैक्टीरिया। और जनरेशन ऑफ फॉसिल बायोफ्यूल्स देखें तो जनरेशन जो है ये नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के बेसिस पे, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो है फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें फूड क्रॉप्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि वीट हो गया हमारा, पोटैटोज़ हो गए, इसका यूज़ करके जो है हम बायोफ्यूल का प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सेकेंड जनरेशन में जो है वो नॉन फूड क्रॉप्स यूज़ करेंगे, जैसे शुगर केन तो फूड में आएगा, लेकिन इसमें नॉन फूड क्रॉप्स आएंगी जो कि मतलब फूड के पर्पज़ से यूज़ नहीं होगी। और जैसे आपका ये जट्रोपा वगैरह, ठीक है। थर्ड जनरेशन में जो हम एल्गाई यूज़ करेंगे, एल्गाई मतलब ब्लू ग्रीन एल्गाई अपनी, या जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इसका यूज़ करके जो है हम थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल क्रिएट करेंगे। फोर्थ जनरेशन में जो है वो GM क्रॉप्स यूज़ करेंगे, जैसे कि GM मस्टर्ड हो गया अपना, है ना। इन सब का जो यूज़ करके जो है हम बायोफ्यूल का जनरेशन करेंगे। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं बायोफ्यूल के। तो क्या है भाई एडवांटेज, पहला एडवांटेज देखते हैं, फाइट करेगा क्लाइमेट चेंज को। कैसे कि भाई कार्बन न्यूट्रल है, याद रखना ये कार्बन न्यूट्रल फ्यूल है, क्योंकि जो प्लांट है उसने जो भी CO2 कंज्यूम किया होगा हम इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देंगे शॉर्ट टाइम के अंदर। इसलिए ये ग्रीनर प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो इन्वायरमेंटल रिलीज़ है ना,
वो हमने पहले ही प्लांट के थ्रू कंजर्व कर लिया था, ठीक है। और इसमें क्या है, सेल्यूलोजिक इथेनॉल बनता है जो कि डिक्रीज़ करता है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कितना 86%। इसलिए ये जो है फाइट करेगा हमको हेल्प करने में क्लाइमेट चेंज से, फाइट करेगा पॉल्यूशन से। पॉल्यूशन कैसे कि भाई डिक्रीज़ करता है कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन एंड SO2 का एमिशन, सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन जो है इसको भी रिड्यूस करता है। तो क्या होगा इसका एडवांटेज जो है हमें पॉल्यूशन से फाइट करने में हेल्प करेगा। डिक्रीज़ करता है पर्टिकुलेट मैटर को, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर कॉन्सेप्ट नहीं है 2.5 PM 2.5 और PM10 को। इसमें जैसे बायोडीजल जो है वो 11% तक जो है पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 का एमिशन कम करता है। और लाइफ साइकिल एनालिसिस देखें, अगर हम लाइफ साइकिल एनालिसिस देखें बायोफ्यूल का, तो जैसे B100 जो फ्यूल है, मतलब बायोफ्यूल 100 जो है उसका एमिशन जो है वो 74% कम है विद रिस्पेक्ट टू डीजल और पेट्रोल। रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। जैसे आपको पता है कि जो अक्रेज डोनेशन इसमें फूड क्रॉप्स हो गया, नॉन फूड क्रॉप्स हो गए या GM क्रॉप्स हो गया, ये सब आएंगी तो रूरल एरिया से ना फार्मर्स डेवलप करेंगे, इसलिए जो ये रूरल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। और ये हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट इसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। कितना करेगा 85% जो हमारा क्रूड का जो इम्पोर्ट करते हैं हम, ठीक है। 85% जो हमारा क्रूड ऑयल इम्पोर्टेड है, तो जो 15% है मतलब वो सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस होता है। तो इस नंबर को जो हम रिड्यूस कर देंगे 85 को, शायद 60% तक भी लेके आ जाए तो बहुत होगा। रिन्यूएबल है, क्रॉप वेस्ट को यूज़ कर रहे हो आप, एग्रीकल्चर रेसिड्यू यूज़ कर रहे हो, जैसे जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम आती है, तो आप जो स्टबल से है वो बायोफ्यूल का आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं रिलेटेड, वो है जैसे फीड स्टॉक की दिक्कत है कि भाई अवेलेबिलिटी की और सस्टेनेबिलिटी की। तो क्या है कि जैसे शुगर केन जो है ना, उससे हम ना बायोफ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली बायो इथेनॉल। लेकिन क्या है कि ईयर अराउंड तो अवेलेबिलिटी है नहीं नदर्न इंडिया बेल्ट में। आपको पता होगा यूपी में जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और उसके डिस्पाइट भी जो है ईयर अराउंड अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अवेलेबिलिटी की दिक्कत है, सस्टेनेबिलिटी की दिक्कत है। टेक जो है, मतलब टेक जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है कि कॉम्प्लेक्स है सेकंड जनरेशन से प्रोड्यूस करना। जो नॉन फूड क्रॉप बेस्ड है ना, नॉन फूड क्रॉप बेस्ड प्रोडक्शन जो है वो टेक्निकल बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी हाई है। तो उसके लिए जो हमें R&D इम्प्रूव करनी होगी, अपनी R&D इम्प्रूव करनी पड़ेगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई है, जो आपको बायोफ्यूल बेस्ड प्लांट इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, उसके लिए जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है। तो आपको क्या है, प्राइवेट सेक्टर का जो है बूस्ट करना पड़ेगा इसकी यूज़, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर को ये बूस्ट करना पड़ेगा। लो एनर्जी डेंसिटी रफली 50%, मतलब जब हम डीजल या पेट्रोल के कंपेयर में करते हैं तो जो है इसकी एनर्जी डेंसिटी 50% से कम है। जैसे डीजल की जो एनर्जी डेंसिटी होती है ना, वो लगभग 48 होती है। जो भी यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी, स्टैंडर्ड यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस होती है 48। तो जो बायोडीज़ल है उसकी लगभग 20 to 24 किलो गीगावाट पावर होती है, किलोवाट सॉरी। ब्लेंड रेशियो जो है वो चेंज करना पड़ता है उसके लिए इंजन। जैसे आप इथेनॉल बेस्ड जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके आई ना, जैसे E5 E10 फ्यूल जो है, अभी E5 और 10% तक तो ठीक है, लेकिन जब आप इसे E50 या E100 की सोचते हो ना, तो आपको जो इंजन है ना उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी जो 12% जो इंटरनल कम्बशन इंजन है ना, उसमें आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते सर। कंजम्पशन जो है इसका इंडस्ट्री में है 75%, और वहाँ से डिमांड आ नहीं रही है बिल्कुल भी। ट्रांसपोर्टेशन में जो 25%, वहाँ से डिमांड जनरेट हो रही है। तो ये दिक्कत भी है कि भाई जो मेजर जो यूज़ है एनर्जी का, उसी सेक्टर से डिमांड नहीं आ रही है बायोफ्यूल्स की। और नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटेड गवर्नमेंट स्टेप्स। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या जो इनिशिएटिव हैं वो क्या है, तो गवर्नमेंट लेके आई थी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, ठीक है। तो इसका जो एम है वो है 20% जो है बायोफ्यूल का यूज़ इंक्रीज़ करना है। मतलब जो E220 है ना फ्यूल, कि भाई पेट्रोल के अंदर हमें 20% जो है बायो इथेनॉल मिक्स करना है। तो ये 2030 तक का एम है गवर्नमेंट का। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने जो है फीड स्टॉक डेवलप कर रही है ऐसा, जिससे जैसे एल्गल बायोफ्यूल या बायोबिटनॉल जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ने इथेनॉल परचेज एग्रीमेंट सेटअप कर रखा है
सर्टेन शुगर केन रिफाइनरीज के साथ, जिससे कि वो है बायोफ्यूल का जनरेशन कर सकें और उनकी इनकम जो है वो सिक्योर रहे, इनकम सिक्योर करने के लिए। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है ये भी रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है रिसेंटली, तो इस पर भी आप ध्यान रखिए। ये क्या है, रू को मैंने आपको बताया था, ये फसाई की स्कीम थी, ठीक है। रीयूज्ड जो ऑयल है ना, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, उनसे जो रीयूज्ड ऑयल आएगा उसको यूज़ करने की बात की गई है। PMGI है, जैविक विज्ञान, सॉरी वो अलग स्कीम है, लेकिन हाँ, तो इसे आप देखिए PMG वो गोबर्धन स्कीम है। इन सब से आप जो है वो बायोफ्यूल जनरेशन को बूस्ट करेगी गवर्नमेंट। ओके।